गाजियाबाद और इसकी इंटरनल लोकेलिटी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग काफी कंजेस्टेड और कॉम्प्रोमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। लेकिन आज हम गाजियाबाद के एक ऐसे एरिया को एक्सप्लोर करेंगे जो गाजियाबाद की डेफिनेशन से थोड़ा हटकर है। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ विहार की। सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद में होकर भी जीडीए नहीं बल्कि यूपी आवास विकास की टाउनशिप है, और इस बात के दोनों ही मायने हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रियलिटी अनप्लग्ड बाय व्हाइट हैट रियलिटी। अगर आप सिद्धार्थ विहार में किसी प्रोजेक्ट में अपना घर प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो शायद इस लोकेशन के लिए आपके पर्सपेक्टिव को शेप करने में काफी मदद कर सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सिद्धार्थ विहार टाउनशिप उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अंदर आता है और सिद्धार्थ विहार स्कीम लॉन्च हुआ था 28 नवंबर 1998 में। तो इस तरह से इस स्कीम को लॉन्च हुए अब लगभग 25 इयर्स हो चुके हैं और ये टाउनशिप 284.7 हेक्टेयर्स में फैली हुई है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 704 एकर्स एरिया में। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले सिद्धार्थ विहार की लोकेशन एंड कनेक्टिविटी को समझ लेते हैं, फिर हम ओवरऑल एक ओवरव्यू आपको सिद्धार्थ विहार का देंगे, फिर हम समझेंगे इस लोकेशन के एडवांटेजेस को और फिर लास्ट में लोकेशन के डिसएडवांटेजेस को। This entire township is bordered by Delhi-Meerut Expressway on one side and the Hindon River on the other. On one side of Siddharth Vihar is Noida, while the other sides are surrounded by Ghaziabad localities such as Pratap Vihar, Indirapuram and Vasundhara. दिल्ली से आप सिद्धार्थ विहार कुछ ही मिनट्स के ड्राइव पर पहुंच सकते हैं। अक्षरधाम से सिद्धार्थ विहार की डिस्टेंस लगभग 12 किलोमीटर्स की है। इंदिरापुरम से लोकेलिटी का डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर्स। नोएडा सेक्टर 62 एंड 63 की कॉर्पोरेट हब से सिद्धार्थ विहार का डिस्टेंस सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर्स का है। वसुंधरा, जो कि अगेन यूपी आवास विकास की प्लानिंग है, वो हिंडन कनाल के थ्रू सिद्धार्थ विहार को कनेक्ट करता है। वसुंधरा एंड सिद्धार्थ विहार के बीच का गैप हार्डली 1 किलोमीटर्स का है। सिद्धार्थ विहार के 704 एकर्स के लैंड एरिया में सिग्निफिकेंट ग्रीन एरिया प्लान्ड है, लेकिन ग्रीन एरियाज में डेवलपमेंट अभी तक पेंडिंग है। सिद्धार्थ विहार में लो राइज अपार्टमेंट्स, हाई राइज अपार्टमेंट्स, प्लॉटेड डेवलपमेंट सभी कुछ एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ प्लान किया गया है। हालांकि वो प्लानिंग अभी ग्राउंड पर दिखती नहीं है। सिद्धार्थ विहार योजना में काशीराम योजना के ईडब्ल्यूएस अपार्टमेंट से लेकर किसान कोटा प्लॉट्स, यूपी आवास विकास के एलआईजी अपार्टमेंट्स और यूपी आवास विकास एंड प्राइवेट डेवलपर्स के हाई राइज अपार्टमेंट्स तक का प्रोविजन है। हाई राइज डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ का सबसे पहला ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट भी यूपी आवास विकास का था, जिसका नाम था गंगा, यमुना एंड हिंटन अपार्टमेंट। ये डेवलपमेंट 20+ एकर्स लैंड में हुई है, जहां पर 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK एंड 5 BHK के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन L&T ने की थी और सोसाइटी में पोजीशन 2018 में ऑफर किया जा चुका है। प्राइवेट डेवलपर्स में से सबसे पहले प्रतीक ग्रुप ने अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया था। प्रतीक ग्रुप के पास यहाँ अप्रोक्सीमेटली 40 एकर्स की लैंड है, जिसका अलॉटमेंट यूपी आवास विकास ने उन्हें 2012 में किया था। 40 एकर्स में से प्रतीक ग्रुप ने फर्स्ट 25 एकर्स को प्रतीक ग्रैंड सिटी के नाम से ऑलरेडी डेवलप कर दिया है और लगभग 4000+ ऑलरेडी अपार्टमेंट्स डिलीवर हो चुके हैं। रिमेनिंग 15 एकर्स लैंड के लिए प्रतीक ग्रुप ने नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर ली है और इसका रेरा अगस्त 2024 तक एक्सपेक्टेड है। सिद्धार्थ विहार में उसके बाद जो दूसरा डेवलपर है जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया था, उनका नाम है ट्रूवे फ्रेग्रेंस, जो कि शायद 2013 के एंड तक अपना प्रोजेक्ट सिद्धार्थ विहार में प्रपोज कर चुके थे। प्रोजेक्ट का प्लॉट साइज काफी छोटा है, लगभग 4 एकर्स का। इस प्रोजेक्ट के फेज 1 ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है, जिसमें फैमिलीज ऑलरेडी रह भी रही है। सिद्धार्थ विहार की लोकेलिटी में थर्ड हाई राइज प्रोजेक्ट था एपेक्स ग्रुप का क्रेमलिन, जिसकी डिलीवरी भी 2019 में शुरू हो गई थी। 7 एकर्स में प्लान्ड हाउसिंग सोसाइटी में लगभग 1100 अपार्टमेंट्स हैं, जो पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है। एपेक्स ग्रुप ने क्रेमलिन की डिलीवरी के बाद 2021 में अपना दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसका नाम है एपेक्स क्यूबेक। ये प्रोजेक्ट फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है और कंप्लीशन के बाद इस कैंपस में भी 700+ अपार्टमेंट्स होंगे। सेम लोकेलिटी में एपेक्स ग्रुप अपने थर्ड प्रोजेक्ट के साथ भी आने वाला है, जो शायद इस ईयर एंड तक लॉन्च भी हो सकता है। सिद्धार्थ विहार में गौर ने भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2016 में, जो कि 2021 तक पूरी तरह से डिलीवर हो चुका है। गौर के इस प्रोजेक्ट में भी 2000+ अपार्टमेंट्स हैं। साथ ही एक टार ईडब्ल्यूएस के लिए भी गौर ग्रुप ने अपने इसी लैंड में डिलीवर कर दिया है। गौर ग्रुप के इस प्रोजेक्ट का नाम सिद्धार्थम है। ये 12+ एकर्स के लैंड में डेवलप हो चुका है। गौर ग्रुप का फिलहाल कोई प्रोजेक्ट सिद्धार्थ विहार में अब प्लान नहीं है।
सिद्धार्थ विहार में जो डेवलपर सबसे एक्टिव है रीसेंट ईयर्स में वो है टीएनटी ग्रुप। टीएनटी ग्रुप ने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट सिद्धार्थ विहार में टी होम्स के नाम से लॉन्च किया था अगस्त 2018 में, जो लगभग 4.5 एकर्स में प्लान था। प्रोजेक्ट का नाम टी होम्स है और जो पार्शियली डिलीवर हो गया था 2022 में। टी होम्स के रिमेनिंग टावर्स एंड कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर भी ईयर एंड तक डिलीवर हो जाने चाहिए। इसके साथ ही टीएनटी ग्रुप के यहाँ और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से टीएनटी यूटोपिया, डिजिटाउन 1 एंड डिजिटाउन 2, प्रोजेक्ट टी, टीएनटी ब्लू, ये सब प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड डिलीवरी के बाद टीएनटी ग्रुप के लगभग यहाँ पर 3000 प्लस अपार्टमेंट्स होंगे। एक और प्रोजेक्ट है सिद्धार्थ विहार में जिसका नाम है वास्तु होम्स। ये प्रोजेक्ट लगभग पिछले कई सालों से स्टक है और प्रोजेक्ट के डेवलपर प्रोजेक्ट के लिए अभी तक रेरा ऑब्टेन नहीं कर पाए हैं। सिद्धार्थ विहार के लिए सबसे बड़ी न्यूज प्रेस्टीज ग्रुप है। प्रेस्टीज ग्रुप कंट्री के सबसे लार्जेस्ट डेवलपर्स में से एक है, जिनके पास 300 प्लस लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स डेवलप करने और डिलीवर करने का एक्सपीरियंस है। रिसेंटली ही सिद्धार्थ विहार में प्रेस्टीज ग्रुप की डील सुभाष गुलाटी ग्रुप से हुई है। सुभाष गुलाटी ग्रुप के पास इस एरिया में 62.5 एकर्स का लैंड है, जो कि अब प्रेस्टीज ग्रुप ने ले लिया है। प्रेस्टीज ग्रुप अपने इस प्रोजेक्ट एंड टाउनशिप की प्लानिंग काफी एग्रेसिव अप्रोच के साथ कर रहे हैं और उम्मीद है अगले कुछ मंथ्स में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के बाद से सिद्धार्थ विहार के एरिया में काफी पॉजिटिविटी भी आई है। हालांकि प्रेस्टीज ग्रुप के इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट एक्सेस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से होगा, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट सिद्धार्थ विहार में होने के बाद भी सिद्धार्थ विहार से काफी बाहर है। सिद्धार्थ विहार की डेवलपमेंट से डायरेक्टली प्रेस्टीज ग्रुप के इस टाउनशिप को शायद कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। प्रेस्टीज ग्रुप के इस टाउनशिप में 4000 प्लस अपार्टमेंट्स प्रपोज्ड हैं। तो ये तो हुई सिद्धार्थ विहार के लोकेलिटी का एक क्विक ओवरव्यू। अब आगे बढ़ते हैं एंड लोकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को समझते हैं। Over the years, सिद्धार्थ विहार became popular for residents of East Delhi and गाजियाबाद। हमने जिन भी डेवलपर से फीडबैक लिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ के प्रोजेक्ट्स की 70% सेल्स ईस्ट दिल्ली एंड गाजियाबाद कंट्रीब्यूट करता है। This tells you directly about how सिद्धार्थ विहार is ideal for residents of these locations। क्योंकि गाजियाबाद या ईस्ट दिल्ली से एरिया की कनेक्टिविटी अच्छी है और मेनली यहाँ के सर्विस क्लास एंड बिजनेस क्लास दोनों के लिए इस एरिया से कम्यूट करना इजी है। Commuting from central Delhi to here saves about 20 to 30 minutes each way compared to commuting to Greater Noida West, which adds up to roughly an hour saved every day. सिद्धार्थ विहार में रोड्स काफी ब्रॉड हैं in comparison to other parts of गाजियाबाद, then be it इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली और सेंट्रल गाजियाबाद। ग्रेटर नोएडा वेस्ट लीज होल्ड है और सिद्धार्थ विहार फ्री होल्ड है। ये डिफरेंस भी कुछ लोगों के लिए काफी सिग्निफिकेंट होता है। 2 मेट्रो स्टेशन आपको लोकेशन के 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाएंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन जो नोएडा सेक्टर 63 में लोकेटेड है एंड दूसरा है शहीद स्थल मेट्रो जो कि गाजियाबाद के न्यू बस स्टैंड के पास लोकेटेड है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन भी लोकेशन से 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अवेलेबल है, विच इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट फॉर द रेजिडेंट ऑफ दिस लोकेशन। सिद्धार्थ विहार यूपी आवास विकास की टाउनशिप है और ये एक प्रॉपर सरकारी संस्थान है। 1998 में स्टार्ट हुई इस टाउनशिप को अब से 10 साल पहले पूरी तरह से डिलीवर हो जाना चाहिए था। फॉर एग्जांपल, सिद्धार्थ विहार के बिल्कुल सेंटर में अथॉरिटी का 46 एकर्स का पार्क प्लान है, जिसमें यूपी आवास विकास कभी गोल्फ कोर्स बनाने के लिए प्लान करती है तो कभी अम्यूजमेंट पार्क। 15 साल से ज्यादा हो गए हैं स्पेस को पब्लिक फैसिलिटीज के नाम पर रिजर्व रहते हुए, पर अभी तक इस लैंड पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सिद्धार्थ विहार से लगभग 12 साल बाद लॉन्च हुए ग्रेटर नोएडा वेस्ट में डेवलपमेंट को सिद्धार्थ विहार की डेवलपमेंट से अगर कंपेयर करें तो ये डिफरेंस काफी बड़ा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट अब पूरी तरह से डेवलप हो चुका है एंड सिद्धार्थ विहार अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अपनी डेवलपमेंट्स के लिए। शॉपिंग एंड फैसिलिटीज के लिए यहाँ जो भी प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हैं उनमें अभी डेवलपमेंट्स आना बाकी है। प्रेस्टीज ग्रुप के टाउनशिप में जो कॉमर्शियल स्पेस प्लान है वो जरूर इस पूरी लोकेलिटी के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। सिद्धार्थ विहार में रिमेनिंग लैंड्स में मोस्टली कोऑपरेटिव सोसाइटीज की लैंड्स हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ प्राइवेट डेवलपमेंट्स के रेशियो लैंड के रेशियो में काफी कम है। ये तो हुआ सिद्धार्थ विहार लोकेलिटी का रिव्यू। वी काइंडली रिक्वेस्ट आवर व्यूअर्स टू शेयर देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ सिद्धार्थ विहार if they have any. Also, what are the projects that you want us to cover if you are eyeing on Siddharth Vihar as your next home destination? और आपको हमारा कंटेंट अगर वैल्यूएबल लगता है then please do subscribe to our channel as well. सिद्धार्थ विहार के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेड साइट विजिट्स को शेड्यूल करने के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। We collaborate with nearly every developer in Noida, Greater Noida West and Siddharth Vihar markets. Our goal is to guide you effectively on your house hunting journey and secure the best discounts possible for you. Catch you in the next video. Take care and see you soon.